नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? तो आज का जो एपिसोड है वो बहुत इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव एक एपिसोड है। आ, नाट्य शास्त्र के जो नवरस है, नवरस के बारे में। अब नवरस के साथ हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जो एक्टर्स हैं, क्योंकि ये जो क्लासिकल इंडियन ड्रामा है तो वो नाट्य शास्त्र के बेस्ड है, बना हुआ है। अगर दास, कालिदास, इनके जो नाटक हैं बहुत सारे, शकुंतलम, उरुपंगम, मृच्छकटिकम, तो ये जो नाटक, बहुत सारे नाटक हैं, इनको जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा रेफरेंस, उसके जो, मैं कहूँ कि वो समझने के लिए नाटक, नाट्य शास्त्र का एक बहुत बड़ा अवदान है उस पे। क्योंकि जो नाट्य शास्त्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है। जो हम ये भाव की बात करते हैं, भाव, नवरस, रस की बात करते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। और जब हम वो नाटक पढ़ते हैं तो वहाँ पे किन किन तरीके के हीरो होते हैं, जो नायक हम कहते हैं, नायक अलग अलग तरीके के होते हैं, और वो नायक के ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे, नायिका भेद के ऊपर डिटेल में पढ़ेंगे। तो कैरेक्टराइजेशन भी एक दिया गया है वहाँ पे, उसको हम कैरेक्टराइजेशन बोल सकते हैं। तो आज स्पेशली हम नवरस के बारे में बात करेंगे। और नवरस क्या है, ये 9 रस हैं कि 8 रस हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी है, बहुत ज़्यादा। और भाव के ऊपर हम बातचीत करेंगे कि ये भाव क्या है, संचारी भाव या विचारी भाव, अनुभाव। तो ये सारे भाव जो है वो किस तरीके से एक्टर और जो ऑडियंस है, जब हम आज स्पेशली थिएटर जब हम करते हैं, तो थिएटर करते हुए अभिनय जब सीखते हैं तो उसमें ये ऑडियंस के साथ एक कनेक्शन बनाना होता है, क्योंकि हम एक्टर्स जो हैं वो परफॉर्मर्स हैं। और एक अभिनेता को हमेशा ऑडियंस की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वो ऑडियंस के बिना, मतलब अगर ऑडियंस है नहीं तो वो किसके लिए परफॉर्म कर रहा है। तो ऑडियंस जब देखता है और एक एक्टर जब परफॉर्म करता है, तो इन दोनों के बीच एक संबंध है, एक रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे नवरस, भाव, ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा अहमियत है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। मैं सोम आपके साथ, और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। तो पहले एक कॉन्फ्लिक्ट, जो सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, वो ये है कि नवरस क्या है। नवरस में तो 9 रस हैं, हमें पता है। अब ये नवरस जो है वो, जब हम नाट्यशास्त्र जब पढ़ते हैं वहां पे 8 ही रस के बारे में कहा गया है। वो है श्रृंगार, रौद्र, हास्य, करुण, वीर, विभत्स, भयानक और अद्भुत। अब 9 नंबर जो रस है वो है शांत रस। ये शांत रस बाद में जोड़ा गया है। जो अभिनव गुप्त, एक बहुत बड़े फिलोसोफर, कवि थे, आई थिंक 950 एडी में अ, उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने ये शांत रस को बाद में ऐड किया गया, ऐसा कहा जाता है। मतलब इसके बारे में बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये नवरस वैसे नवरस बना। अब ये जो शांत रस को ऐड किया गया, तो शांत रस इज लाइक, मेरे लिए इट्स लाइक वाइट। शांत, हमने जब प्रैक्टिस किया था, शांत है डेड, मतलब कुछ सोच भी नहीं रहा है, ये दिमाग में कोई थॉट ही नहीं है। तो ये शांत रस मुझे काम करते हुए लगा कि शांत रस एक ऐसा, ऐसी स्थिति है जो व्हाइट कलर जैसा है, जिसमें और भी सारे रंग आप उस पर जोड़ा जा सकते हैं। तो शांत जो स्थिति है, एक रस से जब हम दूसरे रस की बात करते हैं, कि करुण और श्रृंगार के बीच बात करते हैं, तो उसके बीच मुझे लगता है कि शांत रस की एक जगह है। मतलब वो ट्रांजिशन जो पीरियड है यहाँ से, तो शांत रस इस तरीके से ऐड हुआ, तो अभी नवरस वहां पे आ गया। अब बात यह है कि ये नवरस को लेके बहुत सारी चीजें हैं कि नवरस क्या परफॉर्म किया जाता है, या जैसे लिखा गया है कि नवरस जो है वो एक्टर के लिए नहीं है, वो हमारे जो ऑडियंस हैं, वो ऑडियंस के लिए है।
एज एन एक्टर मैंने भी एनएसडी में नवरस का प्रैक्टिस किया है। 9 रस अलग अलग। हाँ, हमें एक मैम आई थी और उन्होंने भी ऐसे 9 ऐसे अलग अलग बोर्ड बना के वहाँ अलग अलग नवरस का एक प्रैक्टिस करवाया। नवरस का कुडियट्टम में बहुत ज़्यादा, कुडियट्टम में एक प्रैक्टिस है बहुत बड़ा, तो बहुत बड़ा एक उसका सेशन होता है, वो भी किया है। अब देखा जाए तो नवरस को एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सेंटिमेंट जो ऑडियंस के अंदर उत्पन्न होता है, हम कहते हैं ना कि ये जो रस है वो ऑडियंस के अंदर उत्पन्न होना चाहिए। मतलब कोई एक्टर एक परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्मेंस देख के ऑडियंस के अंदर वो उत्पन्न हो रहा है। जैसे अभी नाटक की बात करूं तो मुझे कल कोई मेरा एक को एक्टर, मैं जो काम कर रहा हूँ वहां, मुझे कह रहे थे द फादर करके एक नसीर साहब का एक नाटक है, तो वो कह रहे थे कि वो हमने नाटक देखा। अच्छा, मेरे सीनियर ही महेंद्र दादा वही कह रहे थे, वो हमने नाटक देखा तो उस नाटक में नसीर साहब का परफॉर्म देख के हमें रोना आ रहा था, लेकिन उन्होंने रोया नहीं। तो ये जो करुण रस है वो ऑडियंस के अंदर उत्पन्न हुआ। जैसे चार्ली चैपलिन के वीडियोस या टॉम एंड जेरी हम देखते हैं, हम हंसते हैं, लेकिन वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेजेडी हो रहा है, उनके साथ कुछ विवत्स कुछ हो रहा है, हमें ट्रेजेडी मतलब हमें कॉमेडी लग रहा है, हम हंस रहे हैं, तो हास्य रस हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो ये हम सेंटीमेंट कह सकते हैं, क्योंकि सेंटीमेंट इंसान हो जाता है, उसके अंदर सेंटीमेंट को वो पोर्ट्रे नहीं करता है। तो वहां कहा जाता है कि ये जो भाव है, भाव को अगर देखते हैं तो भाव को हम कहते हैं कि इमोशंस, भाव जो है वो इमोशंस है। तो इमोशंस जब पोर्ट्रे होता है तभी वो सेंटीमेंट पैदा होता है। मतलब मुझे दुख हो रहा है, तो आप आम लाइफ पे भी देखना, मुझे कुछ हुआ है तो लोग वहां से थोड़ा सा उनको एक सहानुभूति देते हैं, या तो आपके ऊपर हंसते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो आप जो कर रहे हैं उसका एक रिफ्लेक्शन ऑडियंस के अंदर होता है, वो रस है, उनके अंदर वो उत्पन्न हो रहा है। और जो एक्टर है वो इस भाव को प्ले कर रहा है, उसके अंदर जो भाव जो भी चल रहा है वो उसको प्ले कर रहा है। तो तब जाके रस ऑडियंस के अंदर उत्पन्न होगा, और ये ऑडियंस का और एक्टर का कनेक्शन बनेगा। तो हम सिंपली नवरस को जितना भी प्रैक्टिस करें कर सकते हैं, 9 अलग अलग, वो हमारे लिए प्रैक्टिस है, लेकिन हम उस भाव का प्रैक्टिस कर रहे हैं। नवरस के अगर हम बोल रहे हैं कि ये एक लाइन है, इसको तुम्हें रो के बोलना है, इसको तुम्हें हंस के बोलना है, इसको तुम्हें करुण में बोलना है या श्रृंगार में बोलना है। अब श्रृंगार जो है उसको और एक हम कह सकते हैं उसको रति, रति कह सकते हैं, उसका जो भाव है वो रति कह सकते हैं। श्रृंगार इज प्रेम। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम के बहुत प्रकार के प्रेम है, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाए, जब मैं 2-2.5 साल पहले गरिमा के साथ काम कर रहा था वहां भी वीडियो बनाए। प्रेम बहुत तरीके का होता है, लेकिन ये श्रृंगार पर्टिकुलरली जो नाटक तब लिखे जाते थे वो रियलिस्टिक नाटक नहीं लिखे जाते थे। तो उस टाइम पे ये जो प्यार है, ये प्यार श्रृंगार मतलब एक दूसरे के प्रति प्यार है। अगर मैं कहूं कि दुष्यंत और शकुंतला के बीच वो श्रृंगार है, लेकिन शकुंतला और उनकी उनकी जो उनका जो बेटा है भरत, जब भरत जिससे भारत हुआ है, भरत जब कहते थे, तो भरत इनके बीच जो प्यार है उसको हम श्रृंगार नाम नहीं दे सकते हैं। तो श्रृंगार स्पेशली इस तरीके से श्रृंगार, करुण, रौद्र, वीर, विवत्स, भयानक, अद्भुत, तो ये सारे जो रस हैं उसके भी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, और उसके भी भाव हैं बहुत सारे अलग, जो एक्टर को उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो ये है नवरस और भाव का जो कनेक्शन है। आई थिंक आप लोगों के लिए लगभग क्लियर हो जाएगा, बाकी आप लोग पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे तो जान पाएंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम भाव के बारे में बात करेंगे, जो संचारी भाव है, स्थायी भाव है, व्यभिचारी भाव है, अनुभाव, अनुभव जो हम कहते हैं, वैसे भी बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस हैं जिनको अगर हम समझेंगे तो उसके मीनिंग समझ पाएंगे। जैसे अगर हम संचारी भाव की बात करते हैं तो संचारी भाव है 33 अलग अलग नाम है उसके, जिसके ऊपर एक्टर काम कर सकता है। और उसके साथ जब हम देखते हैं कि स्थायी भाव है, तो स्थायी भाव हम वही रस के हिसाब से ही देखते हैं, 8+1, ऐसे अगर शांत को पकड़ ले तो उस हिसाब से 8 ऐसे भाव है। तो अगले एपिसोड में हम वही डिटेल में बात करेंगे, और बहुत कुछ नया सोच रहा हूँ, अलग अलग पॉइंट्स काम कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और एक बात यह है कि जो मुंबई में हमारी अभिनय की पाठशाला है, TAC द एक्टर्स कोचिंग, तो वहाँ हम कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पिछले लगभग 6 महीने से काम कर रहे हैं, तो उनके साथ मैं अभी एक नाटक बना रहा हूँ,
और जिसका नाम है द रेड लेडी। तो रेड लेडी का शो बहुत जल्द, आई होप दिसंबर के एंड में मुंबई में हो, और बाहर भी शो करेंगे। तो किसी के पास कोई अपॉर्चुनिटी हो कभी शो करने की, हम 12 लोगों का टीम है, 12-13 लोगों का टीम है, तो हम जाएंगे और बाहर भी शो करेंगे। और मुंबई में अगर आप हैं तो बहुत जल्द मिलेंगे। मैं इंस्टाग्राम जो है मेरा सोम दिस साइड, वहाँ अपडेट करूँगा, यूट्यूब में अपडेट करूँगा, या फिर मेरा जो क्लास का जो एक इंस्टाग्राम आईडी है TAC.India, actors.coaching.India, तो वहाँ पे भी अपडेट करूँगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द, और बहुत सारी चीज़ें लेके बहुत जल्दी आऊँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कमेंट करके जाइए। बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।